नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। काशी में मौजूद हैं और बाबा भोलेनाथ की धरती कही जाती है और धर्म नगरी भी है। और हमारे साथ एक छोटे मोदी जी हैं, यानी कि छोटे मोदी जी। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और ये जो ड्रेसिंग सेंस है ये घर वालों ने करवाए या खुद कर कराए हैं? बेटा क्या नाम है? लक्ष्य। लक्ष्य। अच्छा लक्ष्य, आप मोदी जी को जानते हो? हाँ। कौन है वो? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अच्छा, ये जो आपने ड्रेसिंग सेंस करा है ये घर वालों ने करवाया है या आप अपनी मर्जी से पहनते हैं? घर वाले। घर वालों ने। तो अच्छा, यूपी में चुनाव है, आपको पता है? कहाँ से, यहीं से ही रहने वाले हैं, बाहर से आए हैं कहीं से? यहीं से। यहीं से ही हैं। तो जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं उसमें बीजेपी है और दूसरा सामने समाजवादी पार्टी है, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा इनमें से, दोनों में से? हम बीजेपी जीते। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फोर्थ में। और इतने छोटे से आप फोर्थ में पढ़ते हैं, तो आपके घर में भी कभी बातचीत चलती है राजनीति के बारे में? कुछ चलती है? कौन कौन बात करता है घर में? सब लोग करते हैं, मम्मी भी पापा भी सब? अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि जीत जाएंगे अब की बार? हाँ। तो मोदी जी आ जाएंगे, उनसे मिलेंगे? हाँ। मोदी जी से मिलने आए हैं आप? कब से आए हैं? सुबह से? अभी आए हो? अच्छा, तो देख सकते हैं छोटा बच्चा है, फोर्थ क्लास में है और नाम इनका लक्ष्य है ना? तो इन्होंने बताया कि हम आए हैं, सुबह से यहीं पर हैं। और क्या लग रहा है, अब योगी जी को भी जानते हो? थोड़ा बहुत जानते हो। मुख्यमंत्री हैं हमारे, देखे हैं उनको? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हो तुम? नहीं जानते। प्रियंका गांधी को? अखिलेश यादव को? बस मोदी और योगी। बस मोदी योगी को जानते हो, और किसी को नहीं जानते? ये तो भैया और किसी को नहीं जानते। अच्छा, आप कहाँ से हैं मैडम? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से? जी, मेरा नाम डॉक्टर। तो कानपुर में तो इलेक्शन हो गए, हाँ जी। किसका बटन दबाया था? अब बटन तो हम जहाँ खड़े हैं, बाबा की नगरी में खड़े हैं, तो बटन आप समझ सकते हो हमारा कहाँ दबा होगा। अच्छा, हाँ। यहाँ तो सभी आते हैं। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आए थे, अखिलेश यादव भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तो सभी आएंगे, तो सबका बटन थोड़ी ना दबेगा, एक का दबा होगा। एक का दबा है जहाँ पे हम सुरक्षित खड़े हैं। अच्छा। हमें जो सरकार ने सुरक्षा दी है, सुरक्षा प्रदान करी है। कल रात में मैं आई हूँ, चोरी चोरा से आई हूँ, रात के 12:30 बजे आई हूँ, एक महिला होकर अकेले आई हूँ। तो मुझे कहीं भी कोई घबराहट नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो स्वतंत्र रूप से मैं आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बटन सही जगह दबाया है, और सही बटन दबाने पे सही सरकार भी आएगी और सही से फिर से हमारा विकास और सुरक्षा जो है चल रही है उसको और मजबूती मिलेगी। अच्छा, जो बटन जब आपने दबाया होगा उसके साइड में एक मशीन होती है। हाँ जी। उसमें साइकिल दिखी, हाथी दिखा, फूल दिखा, या क्या दिखा? भाई हम तो लक्ष्मी माता जी का कमल हमको दिखा है, फूल और हाथी तो अभी कुछ नहीं दिखा हमको, कमल दिखा है। कमल दिखा है उसमें? हाँ जी। तो 2012 से पहले और 2017 की बातचीत करी जाए तो उस राजनीति के बीच में क्या ऐसी दिक्कतें रही जो आप इधर की साइड फूल की तरफ चले गए? नहीं, दिक्कतें तो देखिए क्या है कि अखिलेश यादव जी को युवा समझ के लोगों ने दिया था कि आज का नया युवा है और आएगा और युवाओं की समस्या को समझेगा, विकास करेगा, कुछ ना कुछ युवा सोच से हमारी सकारात्मक सोच बदलेगी। तो सब लोगों ने मिलकर उनको लाने के बाद जो उन्होंने किया उसमें तो देखिए आप लोग सब लोग जानकार हैं कि काम बोलता है। काम उनके उससे बोला, लेकिन क्या काम बोला? अगर बोला होता तो वो वापस ना जाते, वो हारते ना। योगी जी मैदान में पहली बार उतरे तो लोगों ने उनको क्यों दे दिया? तो कहीं नहीं कहीं काम उनका बोल नहीं पाया ठीक से। अच्छा, ममता बनर्जी आई थी, वो कह के गई खेला हो बे। वो कह रही हैं कि तुम योगी जी को हटाओ, हम मोदी जी को खुद हटा देंगे। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी और योगी जी दोनों हट जाएंगे? ममता बनर्जी तो बोल गई। अरे वो ममता बनर्जी हैं, लोग उनको ममता जी को ममता की तरह से देखते हैं, उनको इतना लेते कहाँ हैं? उनको ले ही नहीं रहे हैं। लेना होता तो फिर क्या है, मोदी योगी को लोग मानते हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि मोदी जी के बारे में साइलेंट वोटर है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। उसको वो किसी की बात नहीं सुनता, वो केवल अपने आप को, अपने क्षेत्र के विकास को और शौचालय को और जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, योजनाओं में सबको लाभान्वित किया है, उन सब तरीक़ों से जो राष्ट्र की सुरक्षा है, जो आप देख रहे हैं इस समय पूरे विश्व में क्या हो रहा है। हम आप अपने घर में तो सुरक्षित हो गए, ताला लगा लिया, कमरे में बैठ गए, लेकिन आज का जो ज़माना है, साइबर क्राइम का ज़माना है, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, ड्रोन का ज़माना है, तो हमें कहीं ना कहीं ये भी तो सोचना है कि घर के साथ साथ हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहे। अच्छा। तो हमारा जब केंद्र में मोदी
जी हैं और मोदी जी पूरे काम कर रहे हैं, 2 बार से जीते हैं, लोगों को उन पे विश्वास है। और योगी जी भी ने भी जो राज्य में किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो मोदी जी के नाम पर आ रहे हैं, उन्होंने खुद इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, लोगों को सुरक्षा दी है, तो वो अपने काम पे आ रहे हैं। अच्छा, वो अपने काम पर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? रामेश्वर कपूरिया हमारा नाम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बस यही बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं। तो अब की बार क्या हो रहा है? बनारस तो कह रहे हैं अब की बार बाबा जी भी जा रहे हैं अपने घर। नहीं, कौन कह रहा है बाबा जी जा रहे? बाबा जी चारों तरफ हैं। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काम खत्म हो गया, लुटिया डूब गई है, फूल मुरझा चुका है। उनके कहने से क्या होगा? जो ये कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ये हमारे योगी जी और मोदी जी की ही देन है, जो इतना भव्य और सुंदर बना है। इसके लिए आज बाहर से, विदेश से लोग आ रहे हैं, तो हम लोग का गौरव बढ़ रहा है, हम लोग का गौरव कम तो हो नहीं रहा है। तमाम पार्टियां कह रही हैं कि राम मंदिर बनाने से, ऐसे मंदिर बनाने से गरीब आदमी को खाना थोड़ी ना मिलता है, वो तो रोजगार से मिलेगा। सरकार ने रोजगार कहाँ दिया है? देखिए भाई, सबको समय दिया जाता है, समय जब मिलेगा तभी कार्य होगा। अभी तो 5 साल का कार्य पूरा हुआ है, आगे 5 साल मिलेगा तो उसके बाद दिखाएंगे कि क्या क्या होगा। मिलेगा ही नहीं कह रहे हैं, अब की बार गया, बस कहने हो गया था 5 साल। कहने से नहीं होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। जो करना है वो पब्लिक को करना है, पब्लिक को जो करना है वो 7 तारीख को करेगी। ममता बनर्जी कह रही हैं खेला करेगी जनता। वो तो उसके साथ खेला हो गया कल, अच्छा, तो इसलिए वो बोलिए खेला होवे। हम लोगों के तो बनारस में भैया इज्जत से आओगे तो मान मिलेगा, नहीं आओगे तो अपमान मिलेगा। अपमान मिलेगा है भैया, अपमान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, क्या होगा? विकास होगा या खत्म होगा मामला? हम लोग आम जनमानस से हैं और हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। राजनीतिक दल में लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है। आम जनमानस को उसके लाभ हो रहा है। 60-70 वर्षों में वो काम नहीं हुआ, तो जो उत्तर प्रदेश में हुआ है देश में हुआ है। इसीलिए फिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव जी ख्याली पुलाव बनाया करें, 10 तारीख को उनके सारे ख्याली पुलाव की हवा निकल जाएगी। कह रहे हैं 2012 से लेके 2017 तक इतने काम करे कि अब बीजेपी आई और ठप्पा लगा रही है आराम से बैठ। 2000 कुछ नहीं किया। 2012 से लेकर 17 तक केवल गुंडा राज रहा, केवल भ्रष्टाचार रहा। अच्छा, 2012 से लेकर 2017 तक सिर्फ गुंडा राज रहा, भ्रष्टाचार रहा, माफियाओं का बोलबाला रहा। इसी बनारस में आप निकल नहीं सकते थे, मऊ में निकल नहीं सकते थे, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं थी, गरीबों का कल्याण नहीं था। 12 से लेकर 17 तक वो जंगल राज भी जनता ने देखा था। तभी 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। और निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के कार्यों को देख करके उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की पुनः उसी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कह रहे 6 चरण जो हुए हैं ना, इसमें ही जीत हो गई, इसमें ही साइकिल है ईवीएम में, और फूल तो है ही नहीं। ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं भैया, अखिलेश जी ख्वाब देख सकते हैं, ये उनका हक है, हम उनसे उनका हक थोड़े ले सकते हैं। हमारा काम है जनमानस की बात आपके बीच में रखना। जो जनता के बीच में बात है, वो जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का नाम है, बाकी कुछ है ही नहीं। आगे कुछ है नहीं। यहाँ कहाँ जा रहे हो? आगे को आ जाओ थोड़ा सा। क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा? फिर से योगी सरकार दोबारा आ रही है। फिर से योगी सरकार आ रही हाँ है? बिल्कुल, बहुमत से। कहाँ से? यहीं से ही है? हाँ यही से, वोट बहराइच। दबाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कहीं उस दिन भूल जाओ? नहीं नहीं, बोलने वाले नहीं, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आएगी। क्या है? ये माला है, बाबा के दर्शन करने आते हैं हम लोग दिल्ली, हम लोग यहीं के बनारस के हैं। बनारस में पूर्ण बहुमत से आएगी यहाँ पे भाजपा सरकार। बाकी इतने लोग ख्याली पुलाव सोच रहे हैं, बस सोचते रहे, कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी। कह रहे हैं युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं, तो कहाँ से वोट देंगे? युवाओं को रोजगार मिल रहा है, अब जिनको नहीं मिला वो अपना सोचें। अच्छा, जिनको नहीं मिला वो अपना सोचें। बाकी भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और यहाँ पे रोजगार भी हो रहा है। बनारस में बहुत भी काम हुआ है भैया? कुछ हुआ है? नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है भैया। अच्छा, बहुत विकास हुआ है, जब से आए हैं तब से हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। देखने लायक इतना भव्य मंदिर बनवा दिए जब से आए हैं। अच्छा, देख ही सकते। हो गया मामला सही? हो गया है, बिल्कुल हो गया है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हाँ जी, यस, वहाँ बहुत अच्छा है। मोदी जी की बोलो, जय बोलो, जय बोलो। बाहर से आए हैं आप? भारत माता की जय बोलो। कहाँ से आए हैं आप? हमें कर्नाटक में आया। कर्नाटक? अच्छा, तो भैया कर्नाटक से हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? हम बनारस के ही हैं। बनारस के हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार बनारस में? अब की बार बनारस में मोदी जी की ही सरकार बनेगी और यहाँ पे गली मोहल्ले सभी अच्छे से बन गए हैं। कह रहे हैं साइकिल चलेगी? नहीं, साइकिल का तो हवा निकलने वाला है। साइकिल हाथी दौड़ेगा? हाथी वाथी कुछ नहीं दौड़ेगा, सिर्फ कमल खिलेगा यहाँ पर। हाथ हिलाया जाएगा ऐसे, अब टाटा बाय बाय करते हुए दिखाई देंगे योगी जी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लोग दूर दूर से हाथ मिलाएंगे और बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, सब सही हो रहा है। सब सही हो रहा है। तो भैया सब सही हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।